हे गाइड्स, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कलर, टेम्परेचर एंड केल्विन स्केल के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आपके पास एक एवरेज डीएसएलआर है या फिर आपके पास एक एंट्री लेवल का डीएसएलआर है जहां आपके पास केल्विन वैल्यू को एग्जैक्ट सेट करने का ऑप्शन नहीं होता है, तो उस कंडीशन में कैसे अपने कलर टेम्परेचर की वैल्यू को सेट करें, कैसे वाइट बैलेंस को एडजस्ट करें एंड कैसे वाइट बैलेंस के साथ प्ले करें, कैसे उसका क्रिएटिव यूज़ करें, ये सब कुछ हम आज जानेंगे। बट उससे पहले होल्ड डाउन, मैंने अभी कंप्लीट कहाँ किया सेंटेंस। जब मैं बोलूँगा लेट्स प्ले द इंट्रो, जब मैं कंप्लीट करूँ ये सेंटेंस लेट्स प्ले द इंट्रो, तब तुमको प्ले करना है। गॉट इट? कूल। सो लेट्स प्ले द इंट्रो। तो कलर, टेम्परेचर एंड वाइट बैलेंस को सेट करने का यहाँ पे दो सोल्यूशन है। पहला सोल्यूशन, अगर आप रॉ में शूट करते हो तो उस कंडीशन में आपको वाइट बैलेंस को सेट करने की जरूरत नहीं है। आप पोस्ट प्रोसेसिंग के थ्रू वाइट बैलेंस को एडजस्ट कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो। बट अगर आप जेपेग में शूट करते हो, जो बहुत सारे लोग करते हैं, दैट इज कम्प्लीटली फाइन, बिकॉज जेपेग के अपने बहुत सारे फायदे होते हैं। ये बहुत कम टाइम कंज्यूमिंग होता है एंड इसमें आपको पोस्ट प्रोसेसिंग नहीं करना पड़ता है एंड बहुत सारे रीजंस होते हैं। जैसे अगर आपको रॉ एंड जेपेग में अगर आपको कंपैरिजन देखना है तो उसका भी मैंने एक वीडियो बना कर रखा है, जो उसका लिंक है वो यहाँ पे मिल जाएगा एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पहले आप ये वीडियो देख लो एंड फिर आप जाके वो वाला वीडियो देख लेना, तो आपको वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा। ओके एंड जेपेग के साथ साथ आप वीडियो भी शूट करते हो जहाँ आपके पास रॉ में वीडियो शूट करने का फीचर नहीं होता है, तो इन सारी कंडीशन में आपको इन कैमरा वाइट बैलेंस को एडजस्ट करना होता है। बट हमारे पास तो मिड रेंज एंड एंट्री लेवल का कैमरा है जहाँ हमारे पास ऑप्शन ही नहीं होता है कि हम केल्विन लेवल को सेट कर सकें। एंड सबसे बड़ी बात, हमारे पास तो ग्रे कार्ड भी नहीं है। सो उस कंडीशन में इन कैमराज में फॉर एग्जाम्पल निकॉन का D3000 सीरीज, निकॉन का D5000 सीरीज या फिर कैनन का आप कह सकते हो 1500D, 750D या फिर बहुत सारे कैमराज, उन सब कैमराज में आपको प्री लोडेड आपको वाइट बैलेंस की सेटिंग्स मिलती हैं। सो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे निकॉन का कैमरा ले रहा हूँ, बट अगर आपके पास कैनन का कैमरा है या फिर कोई अदर ब्रांड का कैमरा है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कॉज जो यहाँ पे तरीका है, जो प्रीसेट्स हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो जो मैं आपको यहाँ बताऊंगा वो अदर कैमरे पे भी वर्क करेगा। सो फर्स्ट सेटिंग यहाँ पे आपको ऑटो का देखने को मिलता है। अगर मैं कैनन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको AWB के नाम से ये सेटिंग देखने को मिलती है। अब इसका मतलब ये होता है कि जो आपका कैमरा है वो वाइट बैलेंस को खुद से एडजस्ट करेगा, सीन के अकॉर्डिंग, मतलब चेंज करेगा जैसा वो चाहेगा। 70-80% टाइम ये सही एक्यूरेटली वो डिसाइड कर भी लेता है। बट कई बार ट्रिकी सिचुएशंस में जहाँ पे लाइटिंग बहुत चेंज हो रही है या फिर स्पेशली लो लाइट कंडीशन में आपका कैमरा जो है वो सही से डिसाइड नहीं कर पाता है एंड वो वाइट बैलेंस को बार बार चेंज करता है। तो अगर आप वीडियो शूट करो या फिर पिक्चर शूट करो जहाँ आपको जो आपका सीन है वो कंसिस्टेंट चाहिए होता है, तो उस कंडीशन में वाइट बैलेंस आपको सपोर्ट नहीं कर पाएगा। उस कंडीशन में आपका ऑटो काम नहीं आएगा ना। इसके बाद आते हैं अपने सेकंड प्रीसेट पे, जो कि है आपका एक यहाँ पे बल्ब वाला आपको आइकन देखने को मिलता है जिसको हम कहते हैं इनकैंडेसेंट लाइट या फिर आप कह सकते हो इसको टंगस्टन लाइट। तो इसकी जो वैल्यू होती है, जैसे मैं अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि वो अराउंड 2400 से लेकर 2800 केल्विन के बीच में होती है। तो अगर आपके पास कोई इस तरह का सिचुएशन है जहाँ पे आप इस तरह के बल्ब या फिर इस तरह की लाइटिंग सिचुएशन यूज कर रहे हो, तो वहाँ पे आप इस वैल्यू को सेट करके अपने वाइट बैलेंस को एडजस्ट कर सकते हो, उसको न्यूट्रल कर सकते हो ना। इसके बाद बात करते हैं थर्ड प्रीसेट की। तो यहाँ पे आपको फ्लोरेसेंट लाइट वाला प्रीसेट देखने को मिलता है जिसकी वैल्यू अराउंड 4500 केल्विन के बीच में होती है। तो अगर आपके पास बहुत सीन थोड़ा सा ब्लू वाला है या फिर हल्का सा ब्लू है या फिर आप ट्यूबलाइट में शूट करो, तो उस कंडीशन में आप इस वैल्यू को सेट करके अपने वाइट बैलेंस को न्यूट्रल या फिर एडजस्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं अपने फोर्थ प्रीसेट की। तो यहाँ पे आपको एक सन का आइकन देखने को मिलता है जिसका मतलब होता है डायरेक्ट सनलाइट। अब इसका जो यहाँ पे कलर टेम्परेचर वैल्यू है वो अराउंड 5200 केल्विन से लेकर 6500 केल्विन के बीच में होता है। तो अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में शूट करते हो या फिर आप कोई इस तरह की लाइटिंग सिचुएशन में शूट करते हो, तो उस कंडीशन में ये प्रीसेट आपको एग्जैक्ट आपको जो वाइट बैलेंस है वो दे सकता है ना। इसके बाद अगर बात करें फिफ्थ प्रीसेट की, तो यहाँ पे आपको एक फ्लैश का आइकन देखने को मिलता है जिसकी जो कलर टेम्परेचर वैल्यू है अराउंड 5000 केल्विन की अराउंड होती है। तो अगर आपको फ्लैश में शूट करना है या फिर आपको फ्लैश में पिक्चर्स क्लिक करना है या वीडियो शूट करना है, तो उस कंडीशन में अगर आप इस तरह की वैल्यू को सेट करोगे तो आपकी पिक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लू नहीं होंगी, उनकी जो कलर टेम्परेचर है, जो टोन है वो एक्जैक्ट सेम रहेगा। सो 6 नंबर प्रीसेट की बात करें तो आपको यहाँ पे क्लाउड का आइकन देखने को मिलता है जिसका मतलब होता है ये क्लाउडी वाला प्रीसेट है। अब जो इसका जो कलर टेम्परेचर वैल्यू है अराउंड 6500 केल्विन के अबव होता है। तो अगर आप किसी ओवरकास्ट डे में शूट करो जहाँ पे आपका जो सीन है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लू वाला है, तो उसको अगर आपको एक्यूरेट करना है, उसको आपको एडजस्ट करना है, तो आपको इस वैल्यू को यहाँ पे सेट करना है, इससे आपका वाइट बैलेंस बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा ना। बात करें अपने लास्ट प्रीसेट की, तो यहाँ पे आपको शेड का एक आइकन देखने को मिलता है जिसका मतलब होता है कि जो आपका कलर टेम्परेचर वैल्यू अराउंड 7000 केल्विन से लेके 8000 केल्विन के अराउंड होता है। तो जो आपका सीन है वो अगर बहुत ज़्यादा ब्लू है या फिर अगर आप कह सकते हो आप शेड में पिक्चर्स क्लिक करो या आपकी जो पिक्चर्स है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लू वाली आ रही हैं, तो आप क्या कर सकते हो, अपनी इस वैल्यू को सेट करके जो अपनी वाइट बैलेंस को वापस से सही कर सकते हो, बिल्कुल एक्यूरेट कर सकते हो। अब इन प्रीसेट की हेल्प से आप कुछ हद तक अपने वाइट बैलेंस को एडजस्ट कर सकते हो, बट आपके पास बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती जैसे कि आपके पास हायर एंड कैमरास में होती है।
बट आपके पास एक यहाँ पे एक और हिडन फीचर होता है जिसकी हेल्प से आप अपने वाइट बैलेंस को और एक्यूरेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप किसी ऐसे जगह शूट करो जहाँ बहुत सारे ट्यूबलाइट्स लगे हुए हैं, तो वहाँ पे उस कंडीशन में जो आपकी पिक्चर्स आने वाली है वो थोड़ी सी ब्लू आने वाली है। तो आप क्या करोगे, अपने प्रीसेट में आप यहाँ पे फ्लोरेसेंट को सेट कर दोगे तो जो आपकी पिक्चर्स हैं वो अब एक्यूरेट हो जाएंगी, उनका जो कलर है वो एक्यूरेट हो जाएगा। बट कई बार ऐसा नहीं होता है, कई बार जो आपके कलर्स हैं वो फिर भी हल्का हल्का ब्लू टिंट आपको लेते हुए दिखाई देंगे। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, आप फ्लोरेसेंट वाले ऑप्शन पे जाओगे एंड वहाँ से आप राइट क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे और भी ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एंड ये क्या करते हैं, ये आपको डिफरेंट शेड्स यहाँ पे देते हैं। तो आप इन शेड के हिसाब से अपने जो आपका टिंट है उसको सेट कर सकते हो। बट फिर भी अगर आपका काम नहीं हो रहा है तो आप क्या करोगे, इस पर एक बार और राइट क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एक कलर चार्ट देखने को मिलेगा। तो इस कलर चार्ट के थ्रू आप अपने टोन और टिंट दोनों को एडजस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी पिक्चर में बहुत ज़्यादा ब्लू का जो शेड दिख रहा है तो आप क्या कर सकते हो, आप इसके ऑपोजिट जाके, ब्लू के ऑपोजिट यानी वार्म साइड में जाके अपने जो टोन है उसको चेंज कर सकते हो। एंड अगर आपको दिखता है कि आपका जो टिंट है वो ग्रीन वाला टिंट आ रहा है तो इसको भी आप इसके ऑपोजिट जाके, मीन्स पर्पल साइड में जाके इसके टिंट को भी चेंज कर सकते हो। तो आपके पास, अब देखोगे आपके पास बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस हो जा रहे हैं आपके वाइट बैलेंस को एडजस्ट करने की, जस्ट लाइक जो आपके हाई एंड कैमरा है उसकी तरह। सो आपने देखा कितने इजीली आप एक एंट्री लेवल कैमरा से भी अपने वाइट बैलेंस को एडजस्ट कर सकते हो, वो भी इंस्टेंटली कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो आपको अगर वीडियो देख के बहुत मजा आएगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको कोई डाउट है जो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए बट फिर भी अगर है तो मैं कोशिश करूंगा आपको डाउट क्लियर करने का, तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछना, या फिर आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। वहां पे भी मैं आपके जो डाउट्स हैं, जो आपके क्वेश्चन हैं, उनको भी क्लियर करने की कोशिश करूंगा। नाउ टाइम है अपने कमेंट्स को पढ़ने का। तो जो पहला कमेंट है वो है फिटनेस टैग का। ये लिखते हैं, ये जो इंट्रो दिखाता है बहुत क्लास इंसान है, उसका नाम तो बताओ गुरु। तारीफ हो रही है तुम्हारी, जलन हो रही है मुझे। इसका नाम है चार्ली। बोलता नहीं है, कम बोलता है एक्चुअली, एंड बहुत भाव खाता है। तो कभी कभी वीडियोस में आता है, तो थोड़ा अगर आप कमेंट करके बोलोगे तो मैं बार बार कोशिश करूँगा उसको वीडियो में लाने का। बिल्कुल ना। जो दूसरा कमेंट है वो है फिनिक्स गेमिंग वाईटी का। ये लिखते हैं, रियलमी नार्जो 20 प्रो में यूज़ कर सकते हैं एडोब ब्रश को। ब्रदर, जो एडोब ब्रश है ये काफ़ी हैवी सॉफ्टवेयर है, तो आई डोंट थिंक कि ये मीडियाटेक के G95 प्रोसेसर में चल पाएगा। बट आप फिर भी एक काम कर सकते हो, प्ले स्टोर पर जाकर इसको चेक कर सकते हो। अगर आपके पिक्चर इसमें ये फ़ोन में डाउनलोड हो जाता है या फिर चल जाता है तो वेल एंड गुड है। एंड मेरे हिसाब से ये स्नैपड्रैगन 860 के अबव वाले जो प्रोसेसर या फिर 800 सीरीज़ वाले जो प्रोसेसर है उसमें चल पाता है। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा एक बार। बट अगर आपके पास अगर ये वर्क नहीं करता है तो आप टेंशन की जरूरत नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हो। एंड जो स्टिल जो अभी आज के टाइम में मैं बहुत यूज़ कर रहा हूँ वो VN वीडियो एडिटिंग ऐप है, तो उसको आप यूज़ कर सकते हो। वो बहुत ईजिली इंस्टॉल हो जाएगा, बहुत ईजिली वर्क करेगा। एंड अगर आपको उसको भी ट्यूटोरियल उसके बारे में देखना है तो उसका भी लिंक है, मैं यहाँ डाल दूंगा, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हो। तो आज के लिए बस नहीं। आई होप आपको वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक करना तो बनता है, फोटोग्राफी टिप्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करना तो बहुत ज़्यादा बनता है। एंड नहीं सुनता हूँ आपको, बाय, पीस।